हम आ भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, कोई कत्ल भी करता है तो कोई चर्चा नहीं। ठुकरा दो अगर दे कोई जिल्लत से समंदर, ठुकरा दो अगर कोई दे जिल्लत से समंदर, इज्जत से जो मिले वो कतरा ही बहुत। आपकी ये जो राजनीतिक जो करियर है कहाँ से और किस तरीके से शुरुआत हुई? जो शुरुआत जब से पॉलिटिक्स में हम कदम रखे हैं, टीएमसी पार्टी जब से आया है सर, तब से दुर्नीति, घूसखोरी, गुंडागर्दी, ममाली, ये सब बढ़ता गया है। आम खास करके ग्वालपोखर जैसे इलाकों में जितने भी मर्डर्स हुए हैं, क्या सही मायनों में उनको इंसाफ मिल चुका है या सही मायनों में इंसाफ मिलने का कोई गुंजाइश है? क्या लगता है सर? जय हिंद। डब्ल्यूबी न्यूज़ हेडलाइंस की आज़ाद पत्रकारिता में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लाल मोहम्मद। इस वक्त हम लोग मौजूद है उत्तर दिनाजपुर ज़िले के ग्वालपोखर ब्लॉक के अंतर्गत। यहाँ पर हमारे साथ जो है इरशाद साहब मौजूद हैं। यूथ में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, यूथ के बड़े आइकॉन है और यूथ के बड़े लीडर हैं। सीधे तौर पर इनसे कुछ सवाल है जो पूछने की कोशिश करेंगे लोकसभा इलेक्शन को लेकर, और साथ ही साथ ग्वालपोखर की खास करके जो राजनीतिक है वो किस तरीके की है, इनसे थोड़ी बहुत जानने की कोशिश करेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। सर आपकी जो राजनीतिक जो करियर है कहाँ से और किस तरीके से शुरुआत हुई, जो शुरुआती हुई है इस पर? सबसे पहले तो आपका डब्ल्यूबी न्यूज़ हेडलाइंस का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इतनी दूर आकर जो है हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं। पहले आप लोग आपका बहुत शुक्रिया। देखिए, पॉलिटिकल, हम अभी जो पॉलिटिक्स में हैं ऐसा पहले कोई इरादा नहीं था। हम लोग जैसे हम लोधन हाई स्कूल में पढ़ाई किए, उसके बाद एचएस आपका इस्लामपुर में किए, उसके बाद जो है फिर दिन कमाते थे, दिन खाते थे। इसी तरह से मेहनत करके जो है कलकत्ता में पढ़े। किसी तरह से कलकत्ता में पढ़ने के बाद वहाँ जो हम सिस्टम देखे कलकत्ता का, जो वहाँ आंदोलन होता था, किस तरह से करप्शन के विरोध आंदोलन निकलता था, तो हम लोग भी पार्टिसिपेट होते थे। पार्टिसिपेट होने के बाद उसके बाद फिर एक जिस्तजू आया कि कुछ इलाके के लिए करना पड़ेगा। जो हमारे इलाके में जो ये करप्शन हो रहा है, दुर्नीति हो रहा है, लोगों का सुना नहीं जा रहा है, लोगों का और कुछ जो है बीएलओ ऑफिस में पैसा लिया जा रहा है, बीडीओ ऑफिस में धंधेली, थाना में सुनवाई नहीं, इसके खिलाफ हम लोग कैसे लड़ सकते हैं? इसी सिलसिले में हम लोग जो है फिर हमारे इलाके के जो इज्जतदार बुजुर्ग है, नौजवान साथी है, जितने भी हमारे हैं केरल में, सब लोगों से मैंने राय मशवरा लिया। तमाम लोगों ने राय मशवरा दिया, फिर हम जो है पॉलिटिक्स में। सर आप खास करके ग्वालपोखर से ताल्लुक़ रखते हैं और आपको एक तरीके से यहाँ के लोग ग्वालपोखर का बेटा भी बोलते हैं। और ख़ुद हमने भी देखा है कई जगहों पर जो इलेक्शन हुए, पंचायत इलेक्शन हो, एमएलए इलेक्शन हो या कुछ भी हो, तो आपको एक बड़ा चेहरा माना जाता है। सर ग्वालपोखर से ताल्लुक़ रखते हैं। ग्वालपोखर में इस वक्त साल 2019 से लेकर साल 2024 तक का जो राजनीतिक सिस्टम है, इन 5 सालों का सिस्टम कैसा है, आपको थोड़ा बहुत बताइएगा। देखिए, ये 5 साल में ग्वालपोखर इंशाल्लाह जो यहाँ के ग्वालपोखर के नौजवान, ग्वालपोखर के बुजुर्ग, माँ बहन, इज्जतदार माँ बहन, नौजवान साथी, तमाम लोग जिस तरह पहले से ही ईमानी जज्बा के साथ जुल्म के खिलाफ लड़ते आए हैं, इस 5 साल में और भी मजबूती के साथ दुर्नीति के खिलाफ, गुंडागर्दी के खिलाफ, मर्डर के खिलाफ, और भी जो नाफरमानी हो रहा है उस नाफरमानी के खिलाफ, बीएलओ ऑफिस में धंधे ले रहे हैं उसके खिलाफ, थाना में सुनवाई नहीं हो रहा उसके खिलाफ, लोग जो है आंदोलन पे हम लोगों के साथ शाना बशाना या हम लोग उन लोगों के साथ शाना बशाना इंशाल्लाह काम करते हैं। और ग्वालपोखर में बहुत चेंजिंग है। आने वाले वक्त में इंशाल्लाह ग्वालपोखर इन चोरों से मुफ्त रहेगा। ये आप हर जगह पर अपने भाषणों में इसी तरीके के अल्फाज कहते हैं, चोर हो, गुंडा हो, गुंडागर्दी हो। सर इसी को लेकर, क्योंकि यहाँ पर अब रूलिंग पार्टी तृणमूल कांग्रेस है, यहाँ पर उनके ज़िला परिषद है, उनके पंचायत समिति है, इसके अलावा वार्ड में भी है और उनके खुद एमएलए मंत्री भी हैं। तो सर टीएमसी पार्टी को लेकर आपकी क्या सोच है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हम आ भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, कोई कत्ल भी करता है तो कोई चर्चा नहीं। सबसे बड़ी बात है कि चोर को चोर नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? अब पुलिस के ऑफिसर है तो पुलिस ऑफिसर नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? नेता को नेता नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? तो दुकानदार को दुकान नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? तो जो मर्डर करता है वो मर्डरर, उनको हम लोग को बोलना, अगर ईमानी जज्बा रखते हैं तो आपको बोलना पड़ेगा। अल्लाह ने जुबान दिया है, आँख से सच देखो, मुंह से सच बोलो, कान से सच सुनो। तो हम लोग वही कर रहे हैं। अब रही बात टीएमसी पार्टी जब से मेरा हो सकल हुआ है, जब से पॉलिटिक्स में हम कदम रखे हैं, टीएमसी पार्टी जब से आया है सर, तब से दुर्नीति, घूसखोरी, गुंडागर्दी, ममाली, ये सब बढ़ता गया है। आम लोगों का कोई भी आधार कार्ड से, राशन कार्ड से कुछ भी अगर बनाने जाए
तो पैसा, बिना पैसे का कुछ नहीं होता है। ज़मीन का एक टुकड़ा सही करने के लिए अगर BLO ऑफिस जाना पड़ता है तो उनको पहले 20,000, 30,000, 1 लाख रुपया देना पड़ता है। इतना ज़्यादा परेशानी लोगों को उठाना पड़ता है। लोगों ने भरपूर टाइम, क्या बोल रहे हैं कि 35 साल 34 साल इसका हुकूमत रहा CPIM। आप जो है TMC को लेके आया, TMC का दामन पकड़ के लोग जो है थामे कि भाई ये हमारे लिए भला करेंगे, लेकिन ये CPIM से भी सब बदतर निकला आपका जाके TMC के कुछ नेता इस तरह से हर एक इलाके में, अगर आप देखिए पंचायत इलेक्शन ले लीजिए, वोट जो है लोगों का अधिकार है, संविधानिक राइट है, वो जो है फंडामेंटल राइट है, वो दे सकते हैं। वोट देने नहीं दिया। मैं खुद जिला का कैंडिडेट था, वोट देने नहीं दिया, जिसके वजह से लोग जो है पूरे आक्रोश में है, गुस्से में है कि हम लोग वोट जो है अपना एक मतदान है, हम लोग वोट दे नहीं पाए। हम लोग जिसको भी वोट दें लेकिन अपने मन से देंगे, आखिर मेरा वोट आखिर कोई क्यों देगा। आज उसी के कारण देखिए किसी को नॉमिनेशन करने नहीं दिया, मार डांग किया गया, खुद हम लोग हमारे साथ मार डांग किया गया, हमारे बूथ लूटा गया, लोगों को वोट देने नहीं दिया। इसका जवाब लोग तो इंशाल्लाह मरते दम तक लेंगे और लोगों पर पूरा उम्मीद है, ग्वालपोखर के लोग इंशाल्लाह इसका जवाब, ईंट का जवाब पत्थर से, संविधान के दायरे में रहकर इंशाल्लाह वोट के जरिए हमेशा देंगे इन लोगों को। सर क्या लगता है आप अपने जब भी चाहे इंटरव्यू हो, चाहे आप पब्लिक स्पीचेस हो या पॉलिटिकल स्पीचेस हो देते हैं, तो हमेशा एक चीज़ को दोहराते हैं, जो हत्याएं हैं, मर्डर्स हैं, ये सब चीज़ें कहते हैं। सर क्या लगता है ग्वालपोखर में ही नहीं, पूरे उत्तर दिनाजपुर में, खास करके ग्वालपोखर जैसे इलाकों में जितने भी मर्डर्स हुए हैं, क्या सही मायनों में उनको इंसाफ मिल चुका है या सही मायनों में इंसाफ मिलने का कोई गुंजाइश है? क्या लगता है सर? देखिए 6 महीना पहले लगातार मर्डर पे मर्डर, चाहे ग्वालपोखर में ले लीजिए या फिर चाकोलिया में ले लीजिए, इलेक्शन के टाइम मर्डर पे मर्डर। आखिर ये मर्डर हो क्यों रहा है? ये सिस्टम, ये चलन कौन चलाया? इसको रोकथाम कौन करेगा? इनको पावर कौन देता है? इनको इजाज़त कौन देता है? हिम्मत कौन देता है? संविधान को तोड़ने का हिम्मत कौन देता है? इंसानियत को तोड़ने का हिम्मत कौन देता है? कौन बढ़ावा देता है गुंडागर्दी करने का? हम लोगों को पहले वो सोचना पड़ेगा। और मुझे उम्मीद है ग्वालपोखर की जनता, आम लोग, तमाम लोग समझ गए हैं इस बात को इंशाल्लाह। और ये इंसाफ कहीं पे इंसाफ हो रहा है तो कहीं पे इंसाफ नहीं हो रहा है, अभी भी सही से इंसाफ नहीं हो रहा है। उसी चीज़ के खिलाफ, इस दुर्नीति के खिलाफ, घूसखोरी के खिलाफ, गुंडागर्दी के खिलाफ इंशाल्लाह हम लोगों की लड़ाई है। और हम तमाम, हमारे डिस्ट्रिक्ट के तमाम जितने लीडर्स हैं, तमाम लोगों के नेतृत्व में मैं चल रहा हूँ। लोगों के, ग्वालपोखर के बुजुर्गों के नक्शे कदम पे, उलमाए कराम के नक्शे कदम पे मैं चलने का कोशिश कर रहा हूँ इंशाल्लाह। वो लोग जिस तरह से हमको रास्ता बताएंगे हम उस रास्ते पे चल पड़ेंगे, क्योंकि मेरी क्या हैसियत है, उलमाए कराम जो हमारे बुजुर्ग हैं उनके पैर के धूल के बराबर हम नहीं है। तो वो लोग मुझे जो बोलेंगे इंशाल्लाह करेंगे। और जुल्म के खिलाफ, जुल्म दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, इसको कम करने के लिए क्या लाए अमल करना चाहिए, ये नेताओं को भी सोचना चाहिए जो रूलिंग पार्टी में है। लेकिन रूलिंग पार्टी के नेता सिर्फ बढ़ावा देता है लेकिन कुछ नहीं करता है, ना किसी जुल्म के खिलाफ आवाज उठाना कुछ होता है, जिसका नतीजा आप देखिए ग्वालपोखर और चाकोलिया में। सर कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आपकी जो पॉलिटिकल स्पीच है या आपके लीडर्स के जो स्पीच है, उनमें ज़्यादातर जो आप लोग वार करते हैं, ज़्यादातर जो छेड़छाड़ करते हैं सिर्फ तृणमूल कांग्रेस को लेकर, बीजेपी को लेकर नहीं। ऐसा क्यों कि बीजेपी क्या कोई फैक्ट नहीं है यहाँ पर, तृणमूल कांग्रेस है क्या? क्यों ऐसा लगता है कि सिर्फ बीजेपी को छोड़कर आप तृणमूल कांग्रेस पर ही वार करते हैं ज़्यादातर? देखिए ऐसी बात नहीं है सर। जब मोदी सरकार, हमारे देश के एक्स प्राइम मिनिस्टर साहब आए थे, जब भाइयों बहनों नोटबंदी जो है, काला धन लाएंगे, काला धन नहीं लाया, हम लोग कितने बार बोले हैं, सबसे ज़्यादा मैं उसी बात पे बोला हूँ। 2 करोड़ हर साल नौकरी देने चाहे बीजेपी की सरकार, नहीं दिया, उस बात में भी मैं बोलता हूँ। ट्रिपल तलाक बिल पर हम लोग बोले हैं, आंदोलन किए हैं। उसके बाद किसान आंदोलन हम लोग किए हैं, मोदी सरकार जो लाए। नकाब पर पाबंदी, वो भी आंदोलन किए हैं। बीजेपी सरकार के वो नाफरमानी कानून के खिलाफ, उसके भी खिलाफ हम लोग लड़े हैं। NRC के खिलाफ बीजेपी सरकार लाने वाला, उसके भी खिलाफ हम लोग लड़े हैं। ऐसी बात नहीं है कि हम लोग सिर्फ TMC में बोलते हैं। बीजेपी का हर एक कानून जो अवामों के हित में नहीं है, जो लोगों के हित में नहीं है, उसके खिलाफ हम लोग सिर्फ खाली बोलते नहीं है, जमनी सड़क पर, रास्ते पे हम लोग आंदोलन भी किए हैं, जिसका सबूत देने की जरूरत नहीं है सर। लोग, अवाम खुद जानते हैं, आप भी जानते होंगे, क्योंकि आप भी बहुत सारे न्यूज़, बहुत सारे आंदोलन हम लोग का कवर किए हैं। और TMC सरकार रूलिंग में, हमारे वेस्ट बंगाल में कौन है जो रूलिंग में है? जिससे गलती होगा हम उन्हीं को बोलेंगे ना, जो गलती नहीं करेंगे उनको हम क्यों बोलेंगे? अगर गलती मेरे कोई अपने करेंगे तो हम अपने के भी खिलाफ बोलेंगे, क्योंकि इंसानियत, सच्चाई उसे ही बोला जाता है सर। इसीलिए हम लोग जो है, जब जो गलती करता है उसके खिलाफ बोलते हैं, संविधान के दायरे में रहकर। सर क्या लगता है अभी जो साल 2024 का लोकसभा इलेक्शन है,
अचानक से हमने देखा है कि यहाँ पर आपके ग्वालपोखर के और चाकुलिया और इस्लामपुर के 3 ब्लॉक प्रेसिडेंट एक साथ पार्टी छोड़कर चले गए। सर क्या कहेंगे इन लोगों? देखिए, सब लोग का अपना अपना मर्जी, अपना अपना ईमान, अपना अपना धर्म, अपना अपना पार्टी, अपना अपना जाति, कौन कहा जाता है उसमें हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। और मुझे लगता है ये 3 ब्लॉक प्रेसिडेंट हम जब ज्वाइनिंग हुआ उसके बाद सुने 2 दिन बाद, तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है लोगों से हम जाने। लोग, बहुत सारे लोग कह भी नहीं पा रहे हैं कि कौन गया कौन नहीं। ऐसे भी वो लोग पार्टी में कोई एक्टिव नहीं थे और हम भी देखें कि कोई उसका कोई रुझान नहीं हुआ। थोड़ा बहुत लास्ट में सुने, उसका कोई इफेक्ट, कोई रुझान नहीं पड़ा। अब चले गए, क्यों चले गए वो लोग कह पाएंगे, हम तो नहीं जानते उन लोगों के बारे क्या है क्या नहीं। ऐसे भी पार्टी में कुछ खास कुछ नहीं था। और पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी ऐसा है, चाहे मैं रहूँ ना रहूँ, कोई रहे ना रहे, पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी जो है वो 138 साल का पार्टी, वो पार्टी जो है रहेंगे। पार्टी इंशाल्लाह, पार्टी के साथ हम लोग हैं, पार्टी के साथ जुड़े रहेंगे। सर एक आखिरी सवाल है जो शायद कि इस समय पे पूछना ठीक नहीं होगा, फिर भी क्या लगता है सर, इस बार जो लोकसभा इलेक्शन हुआ है, खास करके रायगंज लोकसभा सीट में, क्या लगता है कि आपकी पार्टी कितने हद तक क्रॉस कर पाएगी बाकी पार्टियों के हिसाब से? देखिए, मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह हमारे कांग्रेस पार्टी के वाम कांग्रेस CPIM के जुट के जो कैंडिडेट थे, अली इमरान रम्च उर्फ विक्टर भाई, इंशाल्लाह वो जो है बहुत सारे वोटों से ग्वालपोखर के लोगों ने, माँ बहनों ने, नौजवान साथियों ने दुआ दिया है, वोट दिया है। और चाकुलिया और पूरे डिस्ट्रिक्ट के लोगों ने, तमाम लोगों ने वोट दिया, दुआ किया, उसके लिए आशीर्वाद किया विक्टर भाई के लिए। मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह तमाम लोगों पर, और इंशाल्लाह के विक्टर भाई 4 तारीख को जब गिनती होगा तो सबसे पहला नंबर फर्स्ट में विक्टर भाई रहेंगे। चाहे जितने वोट से भी जीते, विक्टर भाई जीतेंगे। और ग्वालपोखर में इंशाल्लाह ग्वालपोखर के लोगों ने इस तरह से विक्टर भाई को वोट दिया कि अपने बेटा और भतीजा समझ के, जिस तरह से मुझे जिला में दिया। मैं जिस बस्ती में जा नहीं पाया था, झोली भर जिसमें वोट हुआ, कुछ बूथ में सिर्फ वोट हुआ था, ज़्यादा तो कैप्चरिंग कर लिया था, झोली भर भर के लोग वोट दिए हैं। और जहाँ वोट होता वहाँ पे भी वोट देते हैं। इसी तरह से मुझसे भी ज़्यादा विक्टर भाई को ग्वालपोखर के लोग, माँ बहन, नौजवान साथी दिए हैं। उम्मीद है इंशाल्लाह कि विक्टर भाई बहुत सारे वोटों से जीतेंगे। और विक्टर भाई जीतने के बाद ही इंशाल्लाह हम लोग, जो जीत और हार सब मुकद्दर की बात है, अल्लाह के कुदरत में है, जो होगा देखा जाएगा। लेकिन हम लोग, जो मैं कह रहा हूँ, हम लोग दुर्नीति के खिलाफ, लोगों का जो है BLO ऑफिस में सुनवाई नहीं हो रहा है उसके खिलाफ हम लोग लड़ रहे हैं, लड़ेंगे। थाना में सुनवाई नहीं हो रहा है आम लोगों का, उसके खिलाफ हम लोग लड़ रहे हैं, लड़ेंगे। गुंडागर्दी हो रहा है उसके खिलाफ हम लोग लड़ रहे हैं, लड़ेंगे। के पे और भी कुछ घुसखोरी हो रहा है उसके खिलाफ हम लोग लड़ रहे हैं, लड़ेंगे। लोधन हम लोग का ग्वालपोखर में यहाँ एक भी मल्टी फैसिलिटी, पैर से लेकर सर तक हर किस्म का इलाज होना चाहिए, वो नहीं है, उसके लिए भी लड़ रहे हैं, लड़ेंगे। यहाँ पे एक भी स्कूल में साइंस डिपार्टमेंट नहीं है, उसके लिए भी लड़ रहे हैं, लड़ेंगे। आपका जाके नौजवानों का कमाने का यहाँ रोजगार नहीं ग्वालपोखर में, उसके लिए भी लड़ रहे हैं, आवाज़ उठा रहे हैं। इंशाल्लाह हम लोग लड़ रहे हैं, लड़ेंगे। और जब तक और यहाँ पे एक डिग्री कॉलेज नहीं है जिसकी वजह से हम लोग जो है सही से पढ़ाई नहीं कर पा रहे, उसके लिए भी लड़ रहे हैं। इंशाअल्लाहुल अजीज़ हम लोग लड़ रहे हैं, लड़ेंगे। और ग्वालपोखर के लोगों पर, माँ बहनों पर, उलमा इकराम पर, नौजवान साथी पर भरोसा है। जिस तरह से वो लोग हम लोग को दुआ देते आए हैं, इंशाल्लाह आगे भी देंगे। मैं तो यही कहूँगा कि पंचायत इलेक्शन में, जैसे आप जानते हैं कि मैं जिला का कैंडिडेट था, किस तरह से मेरे पर जुल्म अत्याचार किया गया। सबसे पहले हमारे घर मुझे खरीदने के लिए आया, 40 से 50 लाख रुपया देने का मुझे कोशिश किया गया, मुझे खरीदने का कोशिश किया, मैं नहीं बिका। ग्वालपोखर के लोगों ने मुझे भरोसा किया और ग्वालपोखर के लोगों के वजह से ही, नौजवान साथी माँ बहनों की वजह से ही जो मैं टिका रहा मेरे भाई, मैं बिका नहीं। उसके बाद देवीगंज में मेरे साथ मारडांग किया गया, मैं फिर भी नहीं झुका। उसके बाद बूथ कैप्चरिंग कर लिया गया, लेकिन मैं फिर भी डरा नहीं, रुका नहीं। ग्वालपोखर के लोगों के साथ मैं पहले भी था, अभी भी हूँ, क्योंकि 50 लाख तो दूर की बात, 50 करोड़ भी अगर दे तो इंशाल्लाह इरशाद, क्योंकि जो ईमानी जज्बा वाले लोग हैं, और मुझे उम्मीद है ग्वालपोखर के लोग, माँ बहन, नौजवान साथी, उलमा इकराम सब लोग ईमानी जज्बे वाले हैं। ये लोग इंशाल्लाह हमेशा दुर्नीति के खिलाफ इंशाल्लाह लड़ेंगे, सच्चाई के साथ देंगे। मैं यही शेर कहूँगा कि ठुकरा दो अगर दे कोई जिल्लत से समंदर, ठुकरा दो अगर कोई दे जिल्लत से समंदर, इज्जत से जो मिले वो कतरा ही बहुत है। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर।